तो लोगों को धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अपना आपा उन्होंने खो दिया था। जबलपुर में जब उनसे एक पत्रकार ने मोदी को लेकर सवाल पूछा तो वो काफी भड़क गए और उन्हें जवाब में पत्रकार को थप्पड़ कस के मारा। कैमरा ऑन था इसलिए थप्पड़ रिकॉर्ड हो गया। स्वामी स्वरूपानंद को कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। सबको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की, जो भड़क गए थे जब पत्रकार ने उनसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा कि वो मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री बनते स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते शंकराचार्य जी ने अपना आपा खो दिया। इस पर बातचीत करने के लिए मनोज हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। मनोज, ये नाराजगी और गुस्सा किस बात को लेकर था? क्योंकि महज मोदी का नाम आया तो शंकराचार्य जी इस बात को हजम नहीं कर पाए। बात क्या हुई पूरी? वाकई जब जो पत्रकार है, जो स्थानीय पत्रकार है, जब वो पहुंचे जगतगुरु स्वरूपानंद सरस्वती के पास, तो जाते से एक सवाल पूछा कि जो नरेंद्र मोदी है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, पूरा मतलब एक तरह से पूरा वाक्य पूरा नहीं हो पाया, इसके पहले ही जो स्वरूपानंद सरस्वती है उन्होंने उसे चाटा मार दिया। तो बाकी हैरानी वाली बात है, क्योंकि इसके पहले ही जो जगतगुरु शंकराचार्य है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती है, इनके ऊपर इस तरह के, इनको कांग्रेस के नजदीक माना जाता है और जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के सवाल पर एक पत्रकार को चाटा मारा, इस तरह का मतलब, इस तरह का बर्ताव शंकराचार्य की तरफ से अपेक्षित नहीं है। क्या माफी की उम्मीद की जा सकती है मनोज? तो अभी जो पत्रकार की तरफ से हालांकि किसी तरह की पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन जो पत्रकार ने इसके पहले न तो अभी तक शंकराचार्य ने माफी मांगी है और इसके बाद उल्टी सफाई ये दी है कि जो सवाल पूछा गया था वो सवाल सही नहीं था। बाद में जो शंकराचार्य ने बातचीत में कहा कि हाँ, मैंने पत्रकार को थप्पड़ मारा है और जो सवाल पूछा गया था वो सही नहीं था। तो इस समय एक सवाल पैदा ये होता है, क्या इसके पहले कभी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राजनीति पर बातें नहीं की? तो जो तमाम राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनके ऊपर स्वरूपानंद सरस्वती अपने कमेंट देते रहते हैं। तो ये हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी का सवाल पूछने पर बिल्कुल मनोज, लौटेंगे आपके पास। इसी बीच बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका। हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई है शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की। जब उनसे मोदी पर सवाल पूछा गया तो अचानक भड़क गए और पत्रकार को जमकर एक थप्पड़ भी मारा। आप मानते हैं कि ये धर्म गुरु भी राजनीतिक दलों में अलग अलग होकर बटे हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं, अलग अलग नहीं बटे हैं। सिर्फ एक स्वामी स्वरूपानंद ऐसे शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं जिनके बैठने पर भी प्रारंभ से विवाद रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि चूंकि आपने मुझसे पूछा है, मैं 25 साल से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं आज बेहद खुश हूं और मां परम्मा नर्मदा की कृपा मानता हूं कि विजुअल मीडिया था, इसलिए आज उनका चरित्र पूरे देश के और दुनिया के सामने आ गया। मैं 25 साल से लड़ रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये पार्टी की दृष्टि से पार्टी को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला रखते हैं और व्यक्तिगत विचार करते हैं। हम जैसे लोगों तो हमेशा ये बात कहते रहे हैं। आप ये मांग करेंगे कि शंकराचार्य जी को इस थप्पड़ मारने के घटनाक्रम के बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए? नहीं, ये नहीं मांगेंगे। आप, मुझे लगता है बाकी लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। मुझे उनके इस आचरण पर कोई आश्चर्य नहीं है। ये माफी मांगने वाले भी नहीं है और ये पूरी तरह से रौब बताने वाले लोग हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इनके इन कृत्यों से ही सनातन परंपरा को भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये ऐसे आचरण करते रहे हैं। आज विजुअल मीडिया में सामने आ गया, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बड़ा आश्चर्यजनक है। चलिए, शुक्रिया प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद जी की, जिन्होंने जमकर थप्पड़ जड़ा जब उनसे मोदी पर सवाल पूछा गया।